shakalaka boom boom. Shakalaka boom boom. Boom shakalaka boom boom. नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो एक प्लेन हाईजैक की कहानी है। कंधार विमान अपहरण एक ऐसी घटना थी जिसने वाजपेयी जी की सरकार को आतंकियों की मांग मानने पर मजबूर कर दिया था और शायद यही अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए सबसे मुश्किल फैसला था। अटल जी जब भारत के पंतप्रधान थे तब एक ऐसी घटना घटी कि पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिक गई। वो घटना थी इंडियन एयरलाइंस के विमान IEC 814 का अपहरण। वो एक ऐसा दौर था जब 7 दिनों की बातचीत और तमाम कोशिशों के बाद भारत सरकार ने अपने यात्रियों से भरे विमान को सकुशल मुक्त कराने के लिए 3 कुख्यात आतंकियों को रिहा कर दिया। यह बात है 24 दिसंबर 1999 की दिन की। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट ने काठमांडू नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। विमान में कुल मिलाकर 180 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। जैसे ही विमान करीब शाम के 5:30 बजे भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ तभी बंदूकधारी आतंकियों ने विमान का अपहरण कर लिया और विमान को अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार, अफगानिस्तान ले गए। कंधार जाने से पहले जब विमान को दुबई में उतारा गया था तब अपहरणकर्ताओं ने उन यात्रियों में से जो 27 यात्रियों को छोड़ दिया। उन 27 यात्रियों में से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। वही रुपेन नाम के एक घायल यात्री को भी उतारा गया था जिसे आतंकियों ने विमान में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बाद में रुपेन की मौत हो गई थी। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। उनके बारे में भारत को कम जानकारी थी, लिहाजा भारतीय अधिकारी और अपहरणकर्ताओं के बीच बातचीत मुश्किल हो रही थी। तालिबान ने भारत की स्पेशल फोर्सेस को विमान पर हमला करने से रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। तालिबान ने अपहरण किए हुए विमान को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षित कर लिया था। उस समय तालिबान को भारत ने मान्यता नहीं दी थी और न ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तालिबान को कोई वजूद था। लिहाजा तालिबान अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए कोशिश के मद्देनज़र भारतीय अधिकारी को सहयोग करने के साथ साथ अपहरणकर्ताओं और भारत सरकार के बीच मध्यस्थता करने के लिए सहमति दे दी। भारत ने भी इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग से एक अधिकारी को कंधार भेज दिया था। अपहरणकर्ताओं से बातचीत में अपहरणकर्ताओं ने शुरू में भारतीय जेलों में बंद 35 उग्रवादियों को रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर नगद देने की मांग की थी। इधर पंतप्रधान जी और बाकी मंत्रियों के बीच आतंकियों की मांग पर विचार विमर्श चल रहा था, लेकिन आतंकी इससे कम पर मानने को तैयार नहीं थे। दिन बीतते जा रहे थे। अपहरण को 2 दिन हो चुके थे। पूरे देश की निगाहें अटल जी की तरफ लगी हुई थी। तालिबान और भारत सरकार के अधिकारी लगातार अपहरणकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और भारत सरकार के साथ साथ आतंकियों पर भी दबाव बन रहा था। सरकार आतंकियों की मांग नहीं मानना चाहती थी। आतंकी मानने को तैयार नहीं थे। लिहाजा 7 दिन बाद यानी साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 1999 को बातचीत रंग लाई। अपहरणकर्ताओं ने 3 कैदियों की रिहाई मांग पर आकर मान गए। वार्ताकार उन्हें इस मांग तक मानने में कामयाब रहे। समझौता होने के बाद उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार ने विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद उन 3 कुख्यात आतंकियों के साथ लेकर कंधार के लिए रवाना हो गए। वे कंधार एयरपोर्ट पर पहुंचने पर आतंकी मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमद सईद को रिहा कर दिया गया। तीनों आतंकियों के रिहा होते ही विमान IEC 814 में बंधक बनाए गए सभी यात्रियों को रिहा कर दिया गया। 31 दिसंबर 1999 की रात ही फ्लाइट 814 के छोड़े गए बंधकों को एक विशेष विमान से भारत वापस लाया गया। इससे पहले भारत ने पंतप्रधान अटल जी ने नए साल की पूर्व संध्या पर पूरे देश को बताया कि उनकी सरकार अपहरणकर्ताओं की मांगों को काफ़ी हद तक कम किया और फिर यात्रियों को मुक्त कराने में भी कामयाबी रही। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।